जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे, उस भूगोल को अपन 5 मिनट कर रहे थे, जिसमें अपन मिट्टियाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मिट्टियों को अपन ने संगठन देख लिया था और मिट्टियों के जो अपन ने उसका कैसे निर्माण होता है ये अपन ने सीख लिया था। ठीक है, और अपन ने मिट्टी से संबंधित बेसिक नॉलेज जिस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है वो अपन ने सब कुछ देख लिया होता। ठीक है, आज को वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अपन भारत की सारी मिट्टियों को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आप बिल्कुल पेशेंस और धैर्य के साथ मेरे साथ चलिए, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, यदि हम भारत में मिट्टियों की बात करते हैं तो आज का वीडियो आपको मिट्टी से ज़रूर मिलता है पेपर में। और यदि आपको बताया जाए कि मिट्टियाँ अपने लिए कितनी अनिवार्य हैं पढ़ना, ये आपको आज पता चल जाएगा। क्योंकि भारत में जो मिट्टी है, जिस तरह अपने यहाँ की जलवायु विभिन्न प्रकार की होती है, उसी तरह अपने यहाँ की मिट्टी भी बहुत प्रकार की है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज भारत की मिट्टियों के बारे में, अपन को क्या क्या पढ़ना है और कितनी मिट्टियाँ हैं जो कि अपन को पढ़ना है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और जो नए व्यूअर हैं वो पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपन कर क्या रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें, आपको पता होना चाहिए कि मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं तो यदि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने बोला ना कि बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। नो पेमेंट, नो पैसा, बस आप लोग पढ़ते चलिए। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और करते चलिए, और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि अपन रटते नहीं हैं, अपन सीखते हैं। तो आज अपन मिट्टियाँ भी देखें, जो कि रटेंगे नहीं, अपन सीखेंगे कि अपने भारत की मिट्टी कैसी है। क्योंकि आपने जलवायु बता देंगे आप कहाँ पर कैसी बरसात होती है, कहाँ कैसी जलवायु है अपने भारत में। और इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं यदि मेरे साथ चल रहे हों। तो आज आप मिट्टी भी बताएंगे आगे जाकर कि मिट्टी कहाँ पर भारत में किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो चलो मिट्टी पर आते हैं और अपन मिट्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो मिट्टी का अपन ने हर एक चीज़ देख ली थी, आज अपन को मिट्टी के प्रकारों के बारे में पढ़ने हैं। अच्छा, यदि हम मिट्टी के प्रकार की बात करें तो अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और समझाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अपना प्राचीन समय था, प्राचीन यानी पुराना समय था, उस समय में मिट्टी के 2 ही प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 2 ही प्रकार माने जाते थे। क्योंकि अगर अपन बूढ़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि मिट्टी कै प्रकार की होती, यानी मिट्टी के मतलब कितने रूप होते हैं, तो वो यही बोलेंगे कि 2 होते हैं। एक तो अपनी उर्वरक भूमि, उपजाऊ भूमि, और दूसरी आपको बोल देंगे अनउपजाऊ भूमि या ऊसर भूमि, यही बताया जाएगा। तो यदि हम भारत की प्राचीन मृदा की बात करते हैं तो याद कर लेना यह कितने प्रकार की मिट्टी होती है, तो यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है, जो कि उपजाऊ और अनउपजाऊ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जनता का विकास, जैसे जैसे जनता की वृद्धि हुई, विज्ञान साइंस का डेवलपमेंट हुआ, बढ़ते गए, व्यक्ति बढ़ते गए, और उसने जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, खोजें हुई, मिट्टी के बारे में सर्च किया गया, और सर्च कर के साइंटिस्टों ने आपको बताया कि मिट्टी लगभग 8 प्रकार की होती है। तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई पहले, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि आपको बताता है कि मिट्टी हमारे भारत में लगभग 8 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन लिख लेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करते हैं तो इसने हमें मिट्टी के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लेना, इस पर एक फ्लो चार्ट बनाते हैं हम, इसको फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपन डिटेल से करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे? मिट्टी लिख लेंगे, मिट्टी में से निकालते अपन एरो और चलते हैं अपन मिट्टी के बारे में कि कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 और 8। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है बट फिर भी अपन पढ़ेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं तो पहले कौन सी मिट्टी आती है, तो नंबर 1 पे आएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी आएगी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यदि नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे आ जाएगी आपकी काली मिट्टी। कौन सी आ जाएगी? काली मिट्टी। यदि नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 पे आ जाएगी आपकी लाल पीली मिट्टी। कौन सी आ जाएगी? लाल पीली मिट्टी, ठीक है। यदि हम नंबर 4 की बात करते हैं तो कौन सी आ जाएगी अपनी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी। नंबर 5 की बात करते हैं तो 5 पे आ जाएगी अपनी की शुष्क मृदा। कौन सी आ जाएगी? शुष्क मृदा। नंबर 6 की बात करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी वन मृदा। नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 हो जाएगी आपकी पीटमय मृदा, ठीक है। और नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पर आ जाएगी आपकी लवणीय मृदा। कौन सी मृदा हो जाती है? लवणीय मृदा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टी को भारत की 8 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 8 प्रकार की। देखो रटना कोई नहीं, बस सीखना हमारे साथ। यदि पहली मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी, तीसरी मिट्टी हो जाएगी अपनी की लाल पीली मिट्टी, चौथी मिट्टी अपनी लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी, पाँचवीं अपनी शुष्क मिट्टी हो जाएगी, छठवीं अपनी वन मृदा हो जाएगी, सातवीं अपनी पीटमय मृदा हो जाएगी, 8 अपनी लवणीय मृदा हो जाती है, ठीक है। कितनी मृदा हो जाती है? लवणीय मृदा। अच्छा, इन मिट्टियों के अलावा भी और प्रकार हैं, तो आज के वीडियो में अपन सारी मिट्टी पढ़ेंगे। मिट्टी पूरी खत्म करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। और पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। कैसी पढ़ेंगे अपन? तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग डालते हैं अपन और देखते हैं कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। तो यदि हम पहली मिट्टी की बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी, यदि हम जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो इस मिट्टी का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 43.3% या 40% के समथिंग है। कितना है अपने भारत का? कुल जो अपना भारत का मिट्टी का क्षेत्रफल है उसमें पाई जाने वाली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, वो लगभग 43.3% या 40% की समथिंग पाई जाती है। आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन कौन सा मिलता है, ठीक है। अच्छा, यदि हम जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो जलोढ़ मृदा कौन सी कहलाती है, तो आपको बहुत अच्छे से हम पहले भी समझा चुके हैं, अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यदि हम देखते हैं कि पंजाब से लेके असम तक पंजाब से लेके असम तक जो उत्तर भारत का मैदान है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अपनी जलोढ़ मिट्टी है इसके लिए सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर जिस मिट्टी का निर्माण होता है वही मिट्टी अपनी क्या कौन सी कहलाती है? अपनी तो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो इसमें अपन पॉइंट लिखते चलेंगे, आप लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का वीडियो, और आज का वीडियो बड़ा भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? जो जलोढ़ मिट्टी है यह है पंजाब से लेकर, कहाँ से लेकर? पंजाब से लेकर कहाँ तक? असम तक। पंजाब से लेकर असम तक, जो कि किस किस के द्वारा? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सहायक नदियों से
तथा, अब यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब आपके माइंड में और बनेगा कि जब सरजीजा अपनी 40-43% पे है भारत के कुल क्षेत्रफल के, तो जो तो ऊपर तो अपना सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ऊपर है, लेकिन दक्षिण भारत में है का जब मिट्टी, तो हाँ यह दक्षिण भारत में भी है। ठीक है, तो तथा कहाँ कहाँ, यदि हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नदी घाटियों में फैली है। क्या हो गया है, तो यह जो अपनी जो मिट्टी है ये कहाँ कहाँ पर फैली है, तो ये अपनी देखो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ, इसका नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और अपनी कौन सी कृष्णा, कावेरी नदी घाटियों में फैली ये मृदा होती है। ठीक है, अच्छा यदि हम इसके रंग की बात करते हैं कि इसका रंग कैसा होता है, अब पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए अच्छी तरह से ध्यान से सीखते चलेंगे अपन लोग। ठीक है, यदि इसका रंग पूछा जाए आपसे, इस मिट्टी का रंग कैसा है पूछा जाता है, तो इसका रंग जो अपना है काला, धूसर, भूरा, राख जैसा रंग है। कैसा है, राख जैसा रंग है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा बताया जाएगा आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, छूटा जाएगा। ठीक है, तो इसका रंग की बात करते हैं तो इसका रंग कैसा, काला, धूसर, भूरा, राख जैसा होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि यह मिट्टी जो होती है जल का कैसा एब्जॉर्ब करती है, तो यह है इसमें जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें नमी कम मात्रा में रहती है। ठीक है, जो कि यदि हम इसमें नमी की बात करते हैं तो इसमें जो खेती की जाती है उसके लिए पानी जरूरी होता है देना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इसमें नमी नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब अपना दूसरा तीसरा पॉइंट हो चुका है। चौथा पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा, यदि इसके अपने इसमें क्या क्या पाया जाता है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें पाया जाने वाला जो अपना होता है पोटास, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ तथा क्या जैविक पदार्थ क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि इस मिट्टी में पाया क्या नहीं जाता है, तो इस मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन, ठीक है, इसके बाद तथा ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि इसमें प्रधानता किस किस की रहती है, तो आप आंसर देंगे पोटास, फास्फोरस अम्ल, चूना और जैविक पदार्थ की। लेकिन इसमें पाया क्या नहीं जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा एक पॉइंट और याद करेंगे आप लोग, इसमें बालू, ठीक है, मृत्तिका, क्या मृत्तिका तथा गाद
पाई जाती है। क्या होती है? इसमें गाद पाई जाती है, जिससे इसको बलुई दोमट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलुई दोमट कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जो हमने बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? अपनी दोमट मिट्टी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? तो दोमट मिट्टी का ही प्रकार है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसमें हमने बताया था 3 से 4 कण जब पाए जाते हैं कोई भी, तो जो 6 कण थे ना अपने, उनमें से 3 से 4 कण यदि किसी मिट्टी में आते हैं तो वो मिट्टी कौन सी मिट्टी हो जाती है? दोमट मिट्टी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो अपनी जलोढ़ मिट्टी है, इसमें बालू, मृत्तिका और गाद, ये 3 पॉइंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह बलुई दोमट हो जाती है। यदि हम बलुई दोमट की बात करते हैं तो इसमें 40%, इसमें क्या होता है? 40% बालू, 40% मृत्तिका और 20% क्या होता है? तो गाद होती है। क्या होती है? गाद होती है। ठीक है, किसमें? अपनी तो बलुई दोमट मिट्टी में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यह मिट्टी सूखे क्षेत्रों में क्षारीय रूप में होती है। कैसी होती है? क्षारीय रूप में होती है। जहां पर यह मृदा शुष्क रूप में पाई जाती है तो वहां पर यह मृदा किस रूप में होती है? तो क्षारीय रूप में होती है। तो उस क्षेत्र की मृदा को क्या बोला जाता है? रेह कहा जाता है। यही आपसे पूछा जाता है पेपर में कि रेह के नाम से किस मिट्टी को बोला जाता है। तो आपको आंसर हो गया रेह। तो रेह जो होती है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, उसको रेह हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यह है चावल, गेहूं, यह है चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, गन्ना, जूट, कपास आदि के लिए जानी जाती है। ठीक है, जो इसमें पैदावार होती है तो किस किस की होती है? तो चावल, गेहूं, गन्ना और जूट अपना और कपास, इतनी जो होती है, जो फसलें किस में उगाई जाती हैं, इसमें उगाई जाती हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है? जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उसको आयु के आधार पर, किसके आधार पर? आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। यदि हम 2 भागों की बात करते हैं तो नंबर 1 हो जाती है अपनी कौन सी? बांगर। कौन सी हो जाएगी? बांगर। और नंबर 2 हो जाएगी आपकी कौन सी? तो खांदर। हम बांगर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बांगर की। तो बांगर जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़, कौन? कंकड़ तथा अशुद्ध, कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और यदि इसका रंग बोला जाए, पूछा जाए आपसे कि बांगर मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग पीला रक्ताभ होता है। कैसा होता है? पीला और रक्ताभ होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा अपना जो था, यह खांदर से उपजाऊ भी कम होती है। तो दूसरी अपनी कौन थी? अपनी खांदर। यदि हम खांदर की बात करते हैं तो यह बांगर से अधिक उपजाऊ होती है। किससे? बांगर से अधिक क्या होती है? तो उपजाऊ होती है। ठीक है, अच्छा, इस तरह हमने क्या किया, जो अपनी जलोढ़ मिट्टी है इसके बारे में पूरी जानकारी अपन ने कर ली है। ठीक है, तो एक बार इसको अपन रिवीजन कर लो कि जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है अपने भारत के कुल मिट्टी के क्षेत्रफल का 43.3 या 40% आपको रखती है। इसको पंजाब से लेकर असम तक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सहायक नदियों से यह नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी घाटियों में फैली हुई मिट्टी है। इसके बाद इसका रंग देखते हैं तो काला, धूसर, भूरा, राख जैसा होता है और इसमें नमी
की नमी कम मात्रा में रहती है, यानी इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस कम पाया जाता है। इसमें जो मिट्टी है ये बालू, मृत्तिका और गाद पाई जाती है, जिसके कारण इसको बलुई दोमट बोलते हैं। यदि बलुई दोमट की बात करते हैं तो इसमें 40% बालू, 40% मृत्तिका या चिकने कण, उसके बाद 20% इसमें क्या होती है, तो गाद होती है। इसके बाद सूखे क्षेत्रों में यह क्षारीय रूप में होती है, जिसे क्या बोला जाता है, रेह या इसी को बोलते हैं अपन कल्लर। क्या, रेह या कल्लर बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, रेह या कल्लर बोलते हैं। ठीक है, यही पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास आदि और भी जो अपनी फसलें होती हैं, जो अब इतने क्षेत्रों में जब मिट्टी होगी तो फसलें भी तो अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए हमने आदि लगा दिया। तो चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास आदि फसलें बोई जाती हैं। इसके बाद यह जलोढ़ आयु के आधार पर दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ये भी अपन ने देख लिया। जो बांगर होती है पुरानी जलोढ़ होती है, और खादर जो होती है नई जलोढ़ होती है, पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पर केवल इतना समझना है आपको कि जो बांगर मिट्टी होती है वह कंकड़ अशुद्ध CaCO3 यानी उसमें कंकड़ पाया जाता है, और अशुद्ध CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और यदि पूछा जाए कि बांगर का रंग कैसा होता है, तो पीला रक्ताभ होता है। इसके बाद खादर जो होती है बांगर से अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन दूसरी मिट्टी पे। पहली मिट्टी अपनी खत्म हो गई है, तो दूसरी मिट्टी, दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, काली मिट्टी। कौन सी हो जाएगी आपकी, काली मिट्टी। आज पूरी मिट्टियां खत्म करेंगे अपन। यदि काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा। जो काली मिट्टी होती है इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से निर्मित जो पठार होते हैं ना, ज्वालामुखी लावा से निर्मित पठार, उन्हीं पठारों से इसके उनकी क्षरण अपरदन के कारण ही, क्षरण अपक्षय के कारण ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट तो अपना यही हो जाएगा कि काली मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वह है ज्वालामुखी, किसके, ज्वालामुखी लावा की, ज्वालामुखी लावा की बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे होता है, बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ठीक है, अच्छा, यदि पूछा जाए यह भारत के कितने क्षेत्रफल पर फैली है, तो इसका आंसर देंगे आप 5.46% क्षेत्र पर पाई जाती है। तो काली मिट्टी कितने क्षेत्र पर पाई जाती है, तो 5.46% क्षेत्र पर पाई जाती है। इसके बाद यदि अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो इस मिट्टी में जो जल धारण क्षमता, क्या जल धारण क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वह कैसी होती है, तो सर्वाधिक होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो काली मिट्टी है इसको यदि पानी की उपस्थिति में, किसकी, पानी की उपस्थिति में क्या हो जाती है, फूल जाती है, इसके कण क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, और सूखने पर, काय पर, सूखने पर यह सिकुड़ जाती है और दरारों के रूप में फट जाती है। कैसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है और दरारों के रूप में हो जाती है। किसके रूप में हो जाती है, दरारों के। अब बोलो सर जी ये क्यों बताया आपने, क्योंकि इसी के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी या कृष्य मिट्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कृष्य मिट्टी भी बोला जाता है। यानी स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको बोला जाता है, तो काली मिट्टी को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब पानी की उपस्थिति में आती है तो यह फूल जाती है, इसके कण क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और जब सूखने पे आती है तो यह मिट्टी जो होती है कैसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है और दरारों में फट जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी या कृष्य मिट्टी बोला जाता
है, ठीक है। इसके बाद इसको एक नाम और याद करके चलना, क्योंकि इसका निर्माण जो कि ज्वालामुखी लावा से होता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी बोला जाता है। इसको लावा मिट्टी भी बोला जाता है। और एक नाम और याद करके चलना, जो विश्व स्तर पर जो काली मिट्टी है, इसे उष्णकटिबंधीय चारनोजम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो इसे विश्व स्तर पर किसको, काली मिट्टी को चारनोजम उष्णकटिबंधीय चारनोजम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चारनोजम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें पानी धारण की क्षमता ज़्यादा होती है। इसके बाद इसमें इसका काला रंग, इसका जो काला रंग होता है, यही आपसे पूछा जाएगा किसके कारण होता है। तो इसमें पाया जाने वाला टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट तथा ह्यूमस, किसके द्वारा, तथा ह्यूमस के कारण होता है। किसके कारण होता है? ह्यूमस के कारण होता है। और यदि आपसे पूछा जाए इसमें पाया क्या क्या जाता है, तो काली मिट्टी में अपना लोहा चूना क्या क्या पाया जाता है अपना, तो लोहा चूना, एल्यूमिनियम, पोटास तथा इसमें अपना क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बनिक तत्वों की क्या होती है, कार्बनिक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है? तो इसमें कमी होती है, ठीक है। अच्छा, यदि इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इस मिट्टी में किस किस की खेती होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जानी जाती है कपास के लाने, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ये भी याद कर लेना यहीं का यहीं, ठीक है। तो एक कपास जो कि मोटे अनाज, गेहूँ, चना, दालें, ठीक है, फलों और सब्जियों के लिए जाना जाता है। सब्जियों के लिए जाना जाता है किसको? तो काली मिट्टी को। इसके बाद यह अपने भारत के कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यदि हम इसके भारत में बात करते हैं तो यह अपने भारत के मध्य भारत के अंतर्गत आने वाले स्टेट, जैसे कि यदि बात करते हैं तो महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, MP, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पाई जाती है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया, काली मिट्टी पूरी तरह से अपन ने देख ली। तो एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। जो काली मिट्टी होती है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा की बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं, ठीक है। इसके बाद यह 5.46% क्षेत्र में पाई जाती है और जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है इसकी, किसकी? काली मिट्टी की। पानी में यह फूल जाती है और सूखने पर क्या हो जाती है? यह सिकुड़ जाती है और दरारों के रूप में यह क्या हो जाती है? फैल जाती है। इसके कारण इसको जुताई वाली या कृषि मिट्टी भी बोला जाता
है, ठीक है। इसके बाद इसको लावा मिट्टी भी बोला जाता है और कपास की खेती के लिए जाने जाता है, इसलिए उसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। इसका उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चारनोजम के नाम से जाना जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चारनोजम के नाम से किसको जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जाना जाता है। इसकी काला रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट तथा ह्यूमस की उपस्थिति होती है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, तो काला होता है। इसके बाद इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, पोटाश तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है, पाए जाने वाली चीज है। और पाया क्या नहीं जाता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बनिक तत्वों की कमी होती है इसमें। तो ये 3 चीजें नहीं पाई जाती, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बनिक तत्व इनमें नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके बाद यदि पूछा जाता है इसमें खेती किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कपास। यही पेपर में पूछा जाता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी जानी जाती है, या काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, तो होती है अपनी कपास। तो मोटे अनाज, गेहूं, चना, दालें, फलें, सब्जियां इसमें उगाया जाता है, गन्ना भी इसमें उगाया जाता है, ठीक है। इसका जो स्थान है तो मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, यहाँ पर भी मतलब ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसका निर्माण होता है जो किसके द्वारा होता है, तो ज्वालामुखी लावा से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन तीसरी मिट्टी पे। यदि हम तीसरी मिट्टी की बात करते हैं तो यह मिट्टी होती है अपनी लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी आपकी, लाल पीली मिट्टी। अच्छा, लाल पीली मिट्टी जो होती है इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन, इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, जलवायु का क्रमिक परिवर्तन, जलवायु का क्रमिक परिवर्तन जो कि किस पर होता है, तो यही तो आपको ध्यान देना है, रवेदार, कौन सी, रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों से होता है, चट्टानों से होता है। किसका निर्माण होता है, तो कौन सी मिट्टी का होता है, लाल पीली मिट्टी का। तो एक क्वेश्चन ये याद करके चलना है कि जो लाल पीली मिट्टी होती है इसका निर्माण कैसे होता है, तो जलवायु के क्रम परिवर्तन के कारण जब रवेदार चट्टानें और कायांतरित चट्टानें अपक्षय या अपर्दित होती हैं तो इसके द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको अपन लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। अच्छा, इसमें लाल और पीली का क्या खेल है, यदि हम इसका रंग लाल कैसे होता है, तो यदि हम लाल रंग की आपसे पूछा जाए कि लाल रंग क्यों, तो लाल रंग होता है इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, लोहे के कारण या लोहे के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। और यदि इसका पूछा जाता है आपसे पीला, यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पीला रंग, लाल पीला क्यों हो जाता है, तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा जैसे ही इस मिट्टी में हम पानी डालते हैं, क्या करते हैं, जो पानी होता है तो पानी के कारण यानी जल योजित रूप में यह कैसी हो जाती है, तो पीली हो जाती है। कैसी हो जाती है, तो पीली हो जाती है। यही आपसे पूछा जाता है कि जो लाल पीली मिट्टी है तो यही लाल है जो जैसे ही पानी के संपर्क में आती है तो यह कैसी हो जाती है, तो पीली हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यह है बजरी मुक्त बलुई तथा छिद्र युक्त होती है। कैसी होती है, तो जैव मिट्टी अपनी कैसी होती है, बजयुक्त, बलुई, छिद्र युक्त मिट्टी होती है। कौन सी अपनी, तो लाल पीली मिट्टी होती है, ठीक है। अच्छा, यदि पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल, तो इसका कुल क्षेत्रफल का 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, यह फैली हुई मिट्टी है। और यदि हम देखते हैं इसमें, यदि इस मिट्टी को देखते हैं तो इसकी ऊपरी सतह, इसकी ऊपरी सतह कैसी होती है, लाल। कैसी होती है, ऊपरी सतह पर यह लाल रहती है, लेकिन यदि इसकी अंदर जाते जैसे ही अंदर देखते हैं तो इन अंदर की सतह कैसी होती है, तो अंदर की सतह कैसी होती है, पीली होती है। कैसी होती है, तो पीली होती है। कौन सी है अपनी मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस
तथा ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। और यह कैसी मिट्टी होती है, तो यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी है, यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। यदि देखा जाए इस मिट्टी में क्या क्या बोया जाता है, तो इसमें मोटे अनाज, क्या मोटे अनाज, इसके बाद यहाँ पर तिलहन, कौन सा अपना तिलहन, दालें, तिलहन दालें, ठीक है, आदि बोया जाता है। और यदि पूछा जाए कि यह कहाँ कहाँ पर है, तो यदि हम बात करते हैं तो यह है अपनी छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, इसके बाद यह है राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। इस तरह हमने क्या कर लिया, 3 मिट्टियाँ देख ली हैं, ठीक है।